40 की उम्र हुई या फिर खान पान गलत किया या उम्र का तकाजा, यही कहा जाएगा क्योंकि उसके बाद आदमी की नसें बंद होने लगती हैं और हार्ट ब्लॉकेज हो जाता है। यहाँ तक कि कई बार हार्ट में अटैक तक आ जाता है, जिसमें व्यक्ति की मृत्यु तक भी होने की संभावनाएं होती हैं। हालाँकि काफ़ी सारी बीमारियाँ ऐसी भी हैं, स्ट्रोक भी माना जा सकता है, क्योंकि स्ट्रोक लगने से आदमी का शरीर खराब हो जाता है, उसे काफ़ी सालों तक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालाँकि हमारी साइंस ने, हमारे आयुर्वेद ने इतनी तरक्की कर ली है कि आज इलाज हर चीज़ का संभव है। आज हम डॉक्टर शेफाली रखेजा जी के पास आए हैं। इनसे हम बात करेंगे कि इस तरह की जो बीमारियाँ हैं, वो युवाओं को ना लगें या बुज़ुर्गों को भी ना लगें, उसके लिए वो क्या उपाय बताती हैं, किस प्रकार से इसका इलाज संभव है और किस प्रकार का जो लाइफ़स्टाइल है, वो रखना चाहिए ताकि इन बीमारियों से बचा जा सके। डॉक्टर शेफाली रखेजा जी का स्वागत है बहुत-बहुत। डॉक्टर साहब क्या कहेंगी आप जिस प्रकार नमस्कार। से आजकल जो बीमारी चल रही है, स्ट्रोक होना या फिर हार्ट की बीमारी या बीपी की बीमारी काफ़ी ज़्यादा चल रही है। क्या कहेंगी आप किस प्रकार से इसमें सुधार किया जा सकता है? देखिए, मेनली तो ये जो जितनी भी हार्ट डिजीज़ेज़ हैं, बीपी की डिजीज़ेज़ हैं, इसका मेन रीज़न होता है हमारा गलत खान-पान। गलत खान-पान का मतलब है कि हम ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जिससे आम की उत्पत्ति होती है। आयुर्वेद में ये माना जाता है कि सर्वे रोगापि मंदग्नौ, जितने भी रोग हैं, वो उनकी उत्पत्ति होती है मंद अग्नि से। मंद अग्नि मतलब आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो वीक पड़ गया है। आप खाना खा रहे हैं, लेकिन आपका डाइजेशन कमज़ोर है, तो खाना पचता नहीं है। जैसे अगर हम चूल्हे पे खाना बनाते हैं, लास्ट में जो तवा बंद कर दिया और उसके ऊपर रोटी पका रहे तो रोटी कच्ची पकी बनती है। सेम इसी तरीके से हमारी जो अग्नि है शरीर की, जिसको हम डाइजेस्टिव फायर बोलते हैं, वो अग्नि जब कम पड़ जाती है और हम ज़रूरत से ज़्यादा या बार बार खाना खाते हैं, तो वो हमारा शरीर उसको पचाने में समर्थ नहीं होता। पचाता नहीं है तो वो उसके टॉक्सिन्स बनाने शुरू कर देता है, उस टॉक्सिन्स को आम कहते हैं। अब वो आम क्या है, हमारे शरीर में डिपॉजिट होता रहता है। वो हमारे शरीर में आर्टरीज में, वेन्स में जाकर डिपॉजिट हो जाता है, जो रिजल्ट में क्या आता है, या तो वो कोलेस्ट्रॉल के रूप में दिखेगा रिपोर्ट्स में, या फिर वो डायबिटीज़ की शुगर में दिखेगा रिपोर्ट्स में, या फिर वो यूरिक एसिड के तौर पे दिखेगा। इस तरीके से सब डिजीजेस शुरुआती तौर पे शुरुआत ऐसी ही होती है कि आपने खान पान गलत किया है। तो आयुर्वेद क्या करता है, अब जब यही आम जाकर आर्टरीज में जमा हो जाता है, तो कोलेस्ट्रॉल के तौर पे जमा होता है और वहाँ प्रेशर बढ़ा देता है। खून का बहाव रोक देगा और प्रेशर बढ़ेगा। जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा, बीपी की दिक्कत हो जाती है। ब्लॉकेज जब बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो स्ट्रोक की समस्या हो जाती है, हार्ट अटैक आ जाते हैं। तो अब क्या करें इसमें, जो भी ये आम है, इस आम को ही खत्म कर देंगे तो ये सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। धीरे धीरे जैसे जैसे खान पान बताया जाता है, आपको डाइट बताई जाएगी और आपके डाइजेस्टिव फायर को बढ़ा दिया जाएगा, आपकी जो अग्नि है उसको बढ़ा दिया जाएगा, तो ये आम अपने आप खत्म हो जाता है। और जो रिजल्टेंट बचा हुआ आम है, जो आपकी आर्टरीज में चिपका हुआ आम है, उसको शरीर से लैट्रिन के रास्ते से बाहर निकाल दिया जाता है, जिसको हम विरेचन कहते हैं या अनुलोमन चिकित्सा बोलते हैं, कि जितना भी कचरा है शरीर का, वो शरीर के मलों के द्वारा बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से ये चिकित्सा पॉसिबल है आयुर्वेद के थ्रू, और रूट कॉज से पॉसिबल है। ये नहीं कि आपको एक बार बीमारी हो गई तो आपको पूरी ज़िंदगी दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, क्योंकि हम यहाँ पे रूट कॉज पे काम करते हैं। एक बार आपकी डाइजेस्टिव फायर ठीक हो गई, आप फिर उसके बाद अच्छा खाना खाएंगे, आपको प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, आम बढ़ेगा ही नहीं। डॉक्टर साहब ज़्यादातर देखने में आता है कि युवा जो है, अधिकतर जो युवा जिम में जाते हैं या कहीं दौड़ लगाते हैं, दौड़ते-दौड़ते ही गिर जाते हैं, हम्म। उनको स्ट्रोक हो जाता है या जिम में जो है एक्सरसाइज करते-करते ही उनको हार्ट अटैक आ जाता है, उनकी एग्जैक्टली। मौत जो है वहीं पर ही हो जाती है। बिल्कुल। इस अवस्था में कैसे पता लगाएँ कि उनको ये बीमारी हो चुकी है, पहले इलाज करवा लें ताकि इस चीज़ से बचा जा सके? इसका एक रीज़न ना मैं ये बताऊँगी, जो आयुर्वेद में टिपिकली इसका बताया हुआ है कि जो अति व्यायाम है, अति व्यायाम मतलब अति एक्सरसाइज़ की गई है जो, वो हमारे लिए शरीर के लिए अच्छी नहीं है। आजकल यूथ क्या है, उसको पता नहीं है कि एक्सरसाइज़ की कितनी अमाउंट होनी चाहिए। हम बहुत ज़्यादा 1-1 2-2 घंटा कार्डियो करते रहते हैं, जिम करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं। हम अपनी शक्ति से ज़्यादा करते हैं व्यायाम। आयुर्वेद में साफ-साफ शब्दों में लिखा हुआ है, अर्ध शक्ति व्यायाम है। कि जो व्यायाम है वो इंसान को अपनी कैपेसिटी के अर्ध शक्ति करना चाहिए। अब इस अर्ध शक्ति का पता कैसे चले, अर्ध शक्ति मतलब आधी हिम्मत तक। अब इस अर्ध शक्ति का जो मेजरमेंट है वो हर इंसान के अलग अलग है। तो इसका मेजरमेंट कैसे करें, वो ये होता है कि अगर आपका फोरहेड पे और आपकी बगल में पसीना आने लग जाए, और आपकी जो सांस है वो लंग से आपके मुंह में आने लग जाए, मतलब आप हाँफने लग जाए, तो इसका मतलब समझ लेना चाहिए कि आपको अब व्यायाम करना छोड़ देना चाहिए।
जबकि आपको पता है ये तो शुरुआती 15-20 मिनट में ही हो जाता है हमारे साथ, जी। फिर भी हम उसको 2-2 घंटे और एक्सरसाइज करते रहते हैं। तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अगर आप इस तरीके से व्यायाम करते हैं तो आपकी बॉडी लंबे समय तक हेल्दी बनी रहती है बिना किसी डिजीज़ के। और जब हम अति व्यायाम करते हैं तो आपकी बॉडी कुछ टाइम तक तो अच्छी रहती है, लेकिन उसके बाद क्या है, इस तरीके से स्ट्रोक, हार्ट अटैक, एकदम से इस्कीमिया हो जाना, ब्लड ना पहुँच पाना ब्रेन में, हार्ट में, क्योंकि ब्रेन की इतनी और हार्ट की इतनी क्षमता नहीं है कि वो उतनी जल्दी पंप कर सके जितना आपने एक्सरसाइज कर लिया है। इस वजह से ये जो जिम में ये सब चीज़ें हो रही हैं आजकल यूथ को, वो एक्सेस में एक्सरसाइज करने के कारण हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि उनको ऑलरेडी एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया है, उनको बीपी की समस्या कभी थी, वो व्यायाम अति में हुआ है इसलिए उसका रिजल्ट हुआ। डॉक्टर साहब देखने में आता है कि सप्लीमेंट जो लोग लेते हैं, हुँ, उसके कारण भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना बिल्कुल। पड़ता है। तो सप्लीमेंट में हालाँकि जो युवा वर्ग है, वो सप्लीमेंट की तरफ ज़्यादा जो है ध्यान देता है। उन्हें बड़े-बड़े अच्छे-अच्छे जो विज्ञापन हैं, भ्रामक विज्ञापन कहा जाए, वो बिल्कुल। दिखा कर के अपनी तरफ जो है वो खींचते हैं। हुँ। तो कैसे बचें युवा इन चीज़ों से भी, ताकि युवा का नुकसान ना हो और युवा अपनी ज़िंदगी अच्छे रास्ते पर चल के जी सके? देखिए, सब चीज़ें हैं तो मार्केटिंग। इनकी जो सप्लीमेंट्स की इनकी मार्केट इतने लेवल की कर दी है कि जो रोज़ाना यूज़ में प्रोटीन है, दालें सबसे अच्छा प्रोटीन का सोर्स है, सोयाबीन सबसे अच्छा प्रोटीन का सोर्स है, नॉन-वेज की तरफ चले जाएँ तो एग सबसे पहला प्रोटीन का सोर्स है। लेकिन इन जब सब चीज़ों को ना मार्केट में कमर्शियलाइज़ नहीं कर सकते, तो क्या करते हैं, इनकी नेगेटिव पब्लिसिटी स्टार्ट हो जाती है जी, जी। और जिन चीज़ों से आपको कमाया जाता है, उनकी पॉजिटिव कमर्शियलाइज़ेशन शुरू हो जाता है। जैसे सप्लीमेंट्स हैं, सप्लीमेंट्स में वे पाउडर, वे कहाँ से आया? वे उसी से ही तो आया जो हमारा कर्ड है, उसके पानी है, उसी से बना वे। तो वे प्रोटीन को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। तो ये सब प्रमोशन का है। अब उस क्या है, वो सारा मार्केट का है। जितना मार्केट में चीज़ें बढ़ेगी उतने उसके साइड इफ़ेक्ट, नेगेटिव इफ़ेक्ट आएँगे। इन्फ्लुएंसर हैं, आयुर्वेद के नाम पे बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। अब हर इंसान हमारे पास आता है, वो शिलाजीत खा रहा है। अब ज़रूरी नहीं है हर किसी को शिलाजीत खाने की ज़रूरत है। आप अगर खाना नहीं हज़म कर सकते, वही मंदाग्नि पे बात है। अगर आप मंदाग्नि में खाना हज़म नहीं कर सकते, तो शिलाजीत जैसे एक पोटेंट ड्रग को आप कैसे हज़म कर सकेंगे? तो आपको पहले अपनी डाइजेस्टिव फाइबर ठीक करनी है, देन आप चिकित्सक की परामर्श से अपनी दवाइयाँ लीजिए। ऐसे नहीं कि हर एक दूसरा इंसान सप्लीमेंट्स, आयुर्वेद सप्लीमेंट्स, सफ़ेद मूँगफली, अश्वगंधा, शतावरी, ये सब हर किसी को पता है आजकल, और हर कोई बिना किसी डोज़ के मकरध्वज तक जैसी चीज़ें, बिना किसी अच्छे अनुपात में कुछ भी लिए जा रहे हैं, तो उसके साइड इफ़ेक्ट तो देखिए दिखेंगे। ऐसा बोला जाता है कि आयुर्वेद के साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, पर अगर गलत अनुपात में, गलत तरीके से, गलत प्रकृति के अकॉर्डिंग आयुर्वेद लिया जाएगा तो आयुर्वेद के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। डॉक्टर साहब सबसे बड़ी बात आती है हार्ट को लेकर के, तीनों आर्टरीज़ जो हैं वो आजकल जो है बंद हो जाती हैं काफ़ी युवाओं हुँ, की। डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो एंजियोग्राफ़ी करते हैं। हुँ, एंजियोग्राफ़ी में पता लगता है कि 100% तक जो आर्टरीज़ हैं वो ब्लॉक हैं, हुँ, या 90% भी है। तो डॉक्टर कहता है कि बाईपास करनी पड़ेगी। हुँ। तो आयुर्वेद में किस प्रकार से इलाज इसका संभव मानती हैं आप, कि इलाज इसका हो जाएगा और वो लंबा जो जीवन है वो अच्छी प्रकार से जी सकेगा? या फिर उसे बाईपास ही करवानी चाहिए, क्या मानती हैं नहीं, आप? देखो ऐसे बहुत सारे केसेज़ हैं जिसमें हमने देखा हुआ है कि बायपास सर्जरी को आप टाला जा सकता है। आयुर्वेद में वैद्य तपन कुमार है, वो स्पेशली हार्ट डिसीज़ेज़ में काम करते हैं। उनको स्पेशली इमरजेंसी के लिए बुलाया जाता है, कार्डियक अरेस्ट में वो काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद से मैनेज नहीं होता है, बस यही है कि पेशेंट को उस पे ट्रस्ट करना पड़ता है। सर्जरी के नाम पे कि वो समझता है कि खर मुझे फटाफट कर देना चाहिए उस ट्रीटमेंट को ऑप्ट, तो वो फटाफट उस चीज़ को ऑप्ट कर लेता है। लेकिन अगर वो हमें 3 से 6 महीने का टाइम देता है, तो ब्लॉकेज को खोलना पॉसिबल है। इसमें बहुत सारी थेरेपी की जा सकती हैं, जैसे हृदय वस्ती नाम से चीज़ की जाती है, उसमें आपके हृदय पे एक वस्ती बनाई जाती है ब्लॉकेज खोलने के लिए, वस्तियाँ की जाती हैं, इंटरनल वस्तियाँ, विरेचन किए जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी थेरेपी बैक टू बैक करने से 3 से 6 महीने में आपके ब्लॉकेज में रिज़ल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ये थे डॉक्टर शेफाली रखेजा, जिनका कहना है कि आयुर्वेद में सब कुछ संभव है और कोई साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा नहीं है, अगर उसको सही अनुपात में और डॉक्टर के परामर्श से लिया जाए। अगर डॉक्टर के परामर्श से बिना अगर आप कोई भी चीज़ लेते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जिस प्रकार से डॉक्टर साहब ने बताया। उनका कहना है कि डॉक्टर का परामर्श ज़रूरी है, अगर परामर्श नहीं होगा तो आयुर्वेद के भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जिससे फ़ायदे की जगह नुकसान होने की संभावनाएँ ज़्यादा होती हैं।